नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हम बात करते हैं राजनीति की, बात करते हैं देश की, बात करते हैं समझदारी की और बात करते हैं देश के भविष्य की और राजनीति के भविष्य की। देश में इस समय जो उथल-पुथल मची हुई है, उसका एक व्यक्ति केंद्र में है और उसका नाम है नीतीश कुमार। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की और नीतीश कुमार की। और आज हम बात करेंगे कि वो क्या कारण है जब देश का सबसे ताकतवर नेता, उनके कार्यकर्ता उन्हें भगवान विष्णु का अवतार समझते हैं। वन मैन शो, वन मैन आर्मी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का होने का दावा करने वाला मुखिया, आखिर वो नीतीश कुमार से क्यों डरते हैं? तो आज बात इसी मुद्दे पर और बात बिहार पर। आजकल देश की सियासत में बिहार एक महत्वपूर्ण बिंदु बना हुआ है। वैसे बिहार की भूमिका आजादी के बाद के अधिकांश सत्ता परिवर्तन के आंदोलनों में निर्णायक रही है, चाहे वो जेपी का मूवमेंट हो या बेलछी से इंदिरा गांधी की वापसी का अभियान, बोफोर्स का बवंडर हो या मंडर का तूफान, सब में बिहार ने लीड रोल प्ले किया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज बिहार की सारी बातें क्यों कर रहा हूं, तो इसका जवाब यह है कि मौजूदा दौर में जब नरेंद्र मोदी की एक छत्र सत्ता के सामने विपक्ष पस्त पड़ा हुआ, बेहाल था, कोई पूछने वाला नहीं था, तब अचानक इसमें तेजी दिखने लगती है। और इस तेजी के लिए जिस एक व्यक्ति को क्रेडिट दिया जा रहा है, उसका नाम है नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ क्या छोड़ा, डायलिसिस पर दिख रहा विपक्ष अचानक सड़क पे दिखने लगा। पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी कि नरेंद्र मोदी का सबसे बेहतर विकल्प नीतीश कुमार ही हो सकते हैं। अखिलेश यादव, लालू यादव, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी, के चंद्रशेखर राव और अब जो ताजा खबर मिल रही है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर के पीछे कांग्रेस, सबके सब नीतीश कुमार के चेहरे के इर्द गिर्द विपक्षी एकता का जाल बुनने में लग गए हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार के पास आखिर वो कौन सा तुर्क का पत्ता है जिससे नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी ब्रिगेड बगले झाँकने को मजबूर हो जाती है। तो चलिए आज इसका जवाब हम आपको परत दर परत देते हैं, बताते हैं कि नीतीश कुमार के पास ऐसा क्या है, बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की कमजोरी क्या है और बताते हैं कि नीतीश कुमार का वो दांव जिसके चलते अमित शाह और नरेंद्र मोदी परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले हम आपको नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की कॉमन बातों से अवगत कराते हैं, उनकी कमजोरियों से अवगत कराते हैं, जिससे आपको पता चले कि नीतीश कुमार मोदी पर कैसे 21 साबित होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार शुरू से एक मेधावी छात्र हुआ करते थे और अपने स्टूडेंट लाइफ में उस जमाने में उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग की है, जब समाज में इंजीनियर और वैज्ञानिक की वैल्यू आईएएस ऑफिसर से ज़्यादा हुआ करती थी। ज़्यादातर आम लोग इंजीनियर को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखते थे। वहीं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। अब इस सब्जेक्ट का नाम सुनकर आप चौंकिएगा मत, क्योंकि मोदी जी ने इसी सब्जेक्ट से एमए किया है, उनके दस्तावेज में है। लेकिन जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे या फिर यूँ समझे कि देश के किसी भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट तो वहाँ है ही नहीं। लेकिन मोदी जी ने ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो फिर पढ़ा है। उनकी डिग्री को लेकर लगातार पॉलिटिकल बयानबाजी होती रहती है, लेकिन जब कह दिया मोदी जी ने पढ़ा है तो फिर पढ़ा है। नीतीश कुमार ने केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनने से पहले 9 साल सांसद के रूप में बिताए हैं। मुख्यमंत्री बनने के पहले 2 बार विधायक चुने गए थे। कुल मिलाकर 6 बार सांसद और 2 बार विधायक रहने के बाद उन्होंने बिहार की सत्ता संभाली थी। लेकिन बात यदि नरेंद्र मोदी जी की करें तो पद संभालने के पहले अनुभव के मामले में वे
राबड़ी देवी की बराबरी पर दिखते हैं। मतलब मुख्यमंत्री के बनने से पहले मोदी जी ने कभी विधानसभा का मुंह भी नहीं देखा था और प्रधानमंत्री बनने के पहले कभी संसद का भी मुंह नहीं देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार अपने विचित्र इतिहास, ज्ञान और विचित्र विज्ञान की बातों को लेकर शर्मिंदगी उठाते रहते हैं। कभी वो सिकंदर को गंगा तट तक पहुंचा देते हैं, कभी चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्त वंश का बता देते हैं, कभी वो चाणक्य के दौर के 800 साल बाद बने नालंदा यूनिवर्सिटी में चाणक्य को प्रोफेसर बता देते हैं, तो कभी भगत सिंह को अंडमान जेल पहुंचा देते हैं, कभी 1980 में डिजिटल कैमरे की होने की बात करते हैं, तो कभी नाले की गैस से चाय बनाने की बात कह देते हैं और कभी कह देते हैं कि मुझे देश के 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, देश की आबादी 130 करोड़ है। इसके विपरीत नीतीश का स्वभाव एकदम चेंज है। वो काफ़ी स्टडी करते हैं, बेहद कम बोलते हैं और आज तक के उनके जीवन में उन्हें कभी अपने बयान के लिए ट्रोल होने की नौबत नहीं आई है। नीतीश कुमार पर कभी भी किसी कारपोरेट घराने की तरफदारी का आरोप नहीं लगा है, जबकि इसके ठीक उलट नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम दो मतलब मोदी जी शाह जी और हमारे दो मतलब अडानी अंबानी की कहावत अब गली मोहल्लों, चाय पान की टपरियों तक, उनकी बैठकों तक चर्चा और बातें की जाने लगी। नरेंद्र मोदी जी पर जहां गुजरात दंगों का ऐसा बदनुमा दाग लगा है जिस कारण एक जमाने में अमेरिका ने उन्हें वीजा देने तक से मना कर दिया था। अमेरिका ने कहा था कि हम इन्हें वीजा नहीं देंगे क्योंकि गुजरात के दंगे उनके मुख्यमंत्री काल में हुए थे। इसके अलावा मोदी जी पर वोट के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का भी आरोप लगता रहा है। वो अक्सर अपने भाषणों में कब्रिस्तान, शमशान, पाकिस्तान, कपड़ों से प्रदर्शनकारियों की पहचान जैसे बोलते रहते हैं, लेकिन इसके ठीक उलट नीतीश कुमार पर किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता या जातीय भावना भड़काने का आरोप नहीं लगा है। आज भी जब वो भाजपा से दूर जा चुके हैं, तब भी किसी भाजपा नेता ने उन पर भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता आदि को लेकर निजी हमले नहीं किए हैं। सीबीआई और ईडी उन तक पहुंच ही नहीं सकती है। आप खुद ही नीतीश की क्रेडिबिलिटी को समझ सकते हैं कि नीतीश को एनडीए छोड़े 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन आज तक मोदी, शाह या नड्डा कोई भी उनके खिलाफ जबान तक नहीं खोल पाया है। ये होती है नेता की विश्वसनीयता, उसका भरोसा, उसकी ताकत। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी 1990 के बाद की सबसे ताकतवर राजनीतिक जमात यानी पिछड़ा वर्ग ओबीसी से आते हैं, जिसकी देश में कुल 52% आबादी मानी जाती है। आधुनिक भाषा में इसे मंडल जमात भी कहा जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री एक भी ऐसा उल्लेखनीय कार्य ओबीसी समाज के लिए नहीं किया है जिसका वो ढिंडोरा पीट सकें। यहाँ तक कि जब मेडिकल कॉलेजों में नीट की नई व्यवस्था लागू की गई तो पहले साल ओबीसी को वो आरक्षण भी नहीं मिला जो उन्हें यूपीए के दौर में अर्जुन सिंह ने दिया था। बाद में काफी हो हल्ला मचा, तब जाकर दूसरे साल से अर्जुन सिंह वाली 27% आरक्षण की बहाली हो पाई। कई केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में या भाजपा शासित राज्य सरकारों के शिक्षण संस्थानों में ओबीसी की सीटों को एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट्स घोषित करके उसे आज भी खाली छोड़ दिया जाता है। एक तो नौकरियां खत्म हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर जो थोड़ी बहुत आ भी रही हैं उसमें आरक्षित तबके को, पिछड़े वर्ग को लाभ से वंचित किया जा रहा है। जबकि इसके ठीक विपरीत नीतीश कुमार का पूरा जोर, या यूं कहूं कि उनकी शासन व्यवस्था की थीम ही सामाजिक न्याय है। चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो, दलित हो, महिला हो, किसी के कोटे की कोई हकमारी का मामला अब तक बिहार में सामने नहीं आया है। मोटे तौर पर कहें तो चाहे डिग्री का मामला हो या गवर्नेंस हो, डिलीवरी का मामला हो या भेदभाव से मुक्त आचरण का, इन सब पर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। नीतीश की यही खूबी उन्हें दूसरे राजनीतिक खेमों में स्वीकार्य भी बनाती है। उनके पास कमी है तो सिर्फ एक बड़े राजनीतिक दल की, जिसके लिए जनता परिवार के दलों को एकजुट करके एक दल बनाने का प्रयास वो कर रहे हैं।
अन्यथा यदि अनुभव, शिक्षा, बोलने की क्षमता, व्यक्तिगत आचार व्यवहार, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर एक स्पष्ट विजन, इन सब के पैरामीटर पर देखा जाए तो 37 साल का सत्ता पक्ष और विपक्ष, 3 बड़े केंद्रीय मंत्रालय और बिहार जैसे राज्य को चलाने का 8 बार का अनुभव, इन सब में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ते दिखते हैं। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया भी नीतीश की यूएसपी को देखते हुए उनकी कवरेज के लोग से खुद को बचा नहीं पाता, और यही सब नरेंद्र मोदी और उनकी टीम का नीतीश को लेकर एक बड़े डर का कारण है। अब आजकल इस डर को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह गोदी मीडिया को मैनेज कर रहे हैं। बिहार की छोटी बड़ी किसी भी घटना को गोदी मीडिया के चैनल जंगल राज रिटर्न, जंगल राज रिटर्न, इस तरह के चीज़ों को बड़े बड़े करके दिखा रहे हैं। दरअसल स्ट्रेटेजी समझिए गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया की रणनीति है कि यह साबित किया जा सके कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी बिहार से अलग हुई है और तेजस्वी यादव, लालू यादव की एंट्री हुई है, तो बिहार में अपराधों में बाढ़ आ गई है। जबकि हकीकत यह है कि कई मामलों में बिहार दूसरे भाजपा शासित राज्यों के अपराध की तुलना में काफ़ी पीछे है। लेकिन देश में जो नैरेटिव बनाती है वो गोदी मीडिया बनाती है, और गोदी मीडिया का इस्तेमाल किस तरह मोदी और शाह करते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो ये था नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के बीच की तुलना। मुझे यकीन है आपको ये बात समझ आई होगी। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी हो तो हमारा चैनल 4 PM यूपी, और बिहार की खबरें देखनी हो तो हमारा चैनल 4 PM बिहार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर आपसे वादा करते हैं, हम कभी गोदी मीडिया नहीं बनेंगे, सच बोलेंगे, क्योंकि सच की ताकत और सच की जवान कहीं ज़्यादा तीखी होती है और अच्छी होती है। देखते रहिए 4 PM। शुक्रिया।